हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, क्लास 10th का आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी चैप्टर 5। और दोस्तों, इस चैप्टर में जो वेटेज है यानी कि बोर्ड पेपर में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो भी ज्यादा है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, केवल आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको समझना है। और आपको पता है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, कहीं पर भी नहीं रुकोगे और 100% आपका वो क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 5 टाइप्स क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा एपी से रिलेटेड। ये आपके बेसिक जो पावर है उसको इंक्रीज करेंगे और फिर एडवांस वाले को इंक्रीज करने के लिए जो 5th वाला मेरा जो क्वेश्चन होगा, 5 टाइप क्वेश्चन होगा, वो एडवांस वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक। तो दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें जानना यह है कि एपी क्या होती है। देखिए, यहां पे मैं आपके पास 4 सीक्वेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको 4 सीक्वेंस। चेक कीजिए कि ये जो सीक्वेंस है इन सीक्वेंस में क्या रिलेशन है। आपको रिलेशन चेक करना है सीक्वेंस के बिटवीन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहां नोट किए हैं। अब देखना है कि इनमें रिलेशन क्या आ रहा है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें रिलेशन क्या है। देखिए, एग्जाम्पल 1 2 and 4 यानी कि 2 का डिफरेंस, अगेन 2 का डिफरेंस, अगेन 2 का डिफरेंस और अगेन 2 का डिफरेंस एंड टू बी कंटिन्यू। डॉट 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 मीन्स टू बी कंटिन्यू, यानी इसमें हर टर्म के बिटवीन 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड 5 7 2 का डिफरेंस, 7 9 2 का डिफरेंस, 9 11 2 का डिफरेंस एंड टू बी कंटिन्यू। इसका मतलब यह है कि आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट √3 एंड 2√3। ठीक है दोस्तों, 2√3 मीन्स √3 प्लस √3 यानी कि 2 टाइम √3। सो √3 एंड 2√3 दोनों में डिफरेंस कितना है? √3 का, यानी कि √3 में √3 प्लस कर दोगे तो 2√3 आ जाएगा और 2√3 में √3 प्लस कर दोगे तो 3√3 आ जाएगा और इसमें √3 प्लस कर दोगे तो 4√3 आ जाएगा। तो सब में √3 का डिफरेंस है। फोर्थ x 2x दोनों के बिटवीन x का डिफरेंस है। 3x 2x x का डिफरेंस है। 4x x का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी ये 4 एग्जांपल्स मैंने नोट किए हैं तो इनमें हर टर्म के बिटवीन जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो एपी में इसी को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। एपी में ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म या सेकंड और थर्ड या थर्ड और फोर्थ के बिटवीन जो डिफरेंस आता है, राइट, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। और एपी को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी ये है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको ऐसी सीक्वेंस दी जाती है, पूछा जाता है कि क्या ये एपी है क्या। तो आपको क्या करना है कि हर टर्म यानी फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन डिफरेंस चेक करना है, सेकंड और थर्ड के बिटवीन डिफरेंस चेक करना है और थर्ड और फोर्थ के बिटवीन डिफरेंस चेक करना है। यानी हर 2 टर्म्स के बिटवीन आपको डिफरेंस चेक करना है। यदि आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, पूरी सीक्वेंस में सेम आ रहा है, जैसे यहां देखिए सब में 2 का डिफरेंस था, यहां भी सब में 2 का डिफरेंस था, यहां √3 का डिफरेंस था, यहां x का डिफरेंस था। यदि ये डिफरेंस, जिसको क्या कहते हैं अपन? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यदि सेम आता है तो वो एपी होती है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि जो सेकेंड टर्म होती है
यानी कि सेकंड वाली जो टर्म है उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को आप माइनस कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड से फर्स्ट करेंगे, थर्ड से सेकंड भी कर सकते हो, यानी कि थर्ड माइनस सेकंड तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और दोस्तों जो आपकी सीक्वेंस है उसमें जो स्टार्टिंग वाली जो टर्म होती है इसको कहते हैं अपन फर्स्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ए से। ये होती है दोस्तों फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डी से। और कैसे पता करोगे कि ये एपी है या नहीं है? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपको जनरली मिलता है। आपको एक एपी यदि एक सीक्वेंस गिवन होती है 10, 7, 4 डैश डैश डैश, फाइंड द 21st टर्म, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी। यानी कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए यहां ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ ये भी आएगी। तो फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी की 21st टर्म आपको फाइंड आउट करनी। तो दोस्तों किसी भी एपी की यदि आपको टर्म फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। बिल्कुल, तो फॉर्मूला रहेगा आपका ए एन का मतलब रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म का मतलब जो टर्म आपसे पूछी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे 21st टर्म पूछी जाए। और डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए अब इसमें आपसे कौन सी टर्म पूछी जा रही है? 21। सो यू विल नोट डाउन दैट A21 इक्वल्स टू A। सो फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 10, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। सो 10 प्लस n, n मीन्स 21 माइनस 1 एंड d, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए आपको बताया था कि यस करेक्ट, सेकेंड टर्म वाली में से फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म आपकी क्या है? 7, और इसमें से माइनस करना है आपको 10 को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो ये हो गया आपका माइनस का 3। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स, माय एक्सपीरियंस, ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस निकालने की उनकी बारी आती है तो बड़े में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, चाहे आपका आंसर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बट सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। और वो क्या याद रखता है कि बड़े में से छोटे को करना है। तो वहां कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है आपको, राइट? तो सेकंड में से आपने किसको माइनस किया? फर्स्ट को। तो ये हो गया आपका -3। सॉल्व कीजिए 10 प्लस 20 इंटू -3, 10 माइनस 60, 20 इंटू 3 60 एंड माइनस। सो आंसर इक्वल्स टू माइनस का 50। सो A21st टर्म इक्वल्स टू -50। क्लियर क्वेश्चन? चलिए टाइप 2। सो सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द मिसिंग टर्म एंड सीक्वेंस इज एन एपी। सीक्वेंस इज एन एपी, फाइंड द मिसिंग टर्म। यानी ये सीक्वेंस एपी में है, आपको जो मिसिंग टर्म्स है, जिनको छिपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना। वेरी सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलता है। देखिए तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये 5 है, राइट? ये मिसिंग टर्म्स है और ये है 9.5। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म मीन्स ए, राइट?
और दोस्तों ये वाली कौन सी टर्म है आपकी? तो ये वाली टर्म हो गई आपकी 1 2 3 4, यानी ये टर्म हो गई आपकी A4। दोस्तों यहां मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने एपी का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, रिक्वायर्ड टर्म AN वाला, राइट? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यदि मान लो एपी में आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप उसके लिए शॉर्ट में आप यूज कीजिए A प्लस जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी है उससे एक कम, राइट? N-1 था ना उसमें, राइट? तो N-1 है यानी कि उससे एक कम इंटू डी, राइट? अब आप कहेंगे ये तो वही फॉर्मूला है, लेकिन देखिए यहां पे ये आपकी टर्म कौन सी है? 4, 1 2 3 4, तो 4 टर्म है तो एक कम बोलिए 4 से 3, तो इसका मतलब ये हो गया A प्लस 3D, यानी ये जो पार्ट है ये है आपका A प्लस 3D। क्लियर? A प्लस 3D, तो यहां पे A प्लस 3D इक्वल्स टू 9.5, 9.5 मीन्स 9.5, हाफ मीन्स 0.5, A मीन्स 5, 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 9.5, 3D इक्वल्स टू 9.5 माइनस 5, so 3D equals to 4.5, करेक्ट? और D equals to 4.5 अपॉन 3 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल कीजिए 1.5, सो D की वैल्यू हो गई आपकी 1.5। देखिए फ्रेंड्स, A और D निकालने के बाद आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, आप कहीं नहीं रोकोगे, राइट? अब यहां पे देखिए जो एपी है, तो एपी की जो फुल फॉर्म होती है, एपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ए यानी फर्स्ट टर्म, फिर होता है A प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर होता है A प्लस 2D थर्ड टर्म, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और इस तरह से ही चलता जाता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपकी सेकेंड टर्म है, राइट? लेकिन डी कितना लिया आपने? 1, यानी एक कम। ये आपकी थर्ड टर्म है, 1 2 3 थर्ड टर्म है, लेकिन आपने डी कितना लिया? 2, यानी एक कम। ये आपकी फोर्थ टर्म है, लेकिन आपने डी कितना लिया? 3, यानी एक कम। यानी आप जो भी टर्म लेते हैं तो यहां पे डी के साथ वाला नंबर उससे एक कम लेते हैं। तो वही चीज मैंने आपको यहां बताई थी कि यहां पे आपकी कौन सी टर्म है? 4, तो आपने लिया था यहां पे 3, करेक्ट? चलिए अब देखिए ये कौन सी टर्म है आपकी? अरे भाई ये तो सेकंड टर्म है, A प्लस डी। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे कि A तो आपके पास ये रहा और D आपके पास ये रहा, तो जब A और D मिल जाएगा तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट? तो सेकंड टर्म हुई आपकी A प्लस डी, A मीन्स 5 और D मीन्स 1.5, तो 5 में इसको प्लस किया तो आंसर हो गया आपका 6.5, तो ये वाला आंसर आपका 6.5 हो गया। थर्ड टर्म, थर्ड का मतलब हो गया A प्लस 2D, A मीन्स 5 एंड 2D, D कितना है आपका? 1.5, सो 2 इंटू 1.5 सोल्व किया, 5 प्लस 1.5 को 2 से इंटू किया तो कितना हो गया? 3, तो 8, तो ये आंसर हो गया आपका 8, और ये था आपका 6.5। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक पार्ट। बेसिक क्लियर होता जाएगा तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। चलिए टाइप 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 2 13 19 डैश 205 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी इस क्वेश्चन में एक एपी गिवन है, एपी चेक तो कर ले पहले एपी है या नहीं है। 13 माइनस 2 11 का डिफरेंस, नो 13 माइनस 2, सो 13 माइनस 2
दोस्तों यहाँ पे 7 है, सो 13 माइनस 7, सो 13 माइनस 7 6 का डिफरेंस, करेक्ट, 6 का डिफरेंस, 13 19 अगेन 6 का डिफरेंस। तो दोस्तों 6 का डिफरेंस आ रहा है और ये सीक्वेंस चलते 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 लास्ट में 205 पर पहुंच गई। बीच वाले नंबर्स हैं वो क्या कर दिए, हाइड कर दिए, छिपा दिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बताइए ये सीक्वेंस 7 से स्टार्ट हुई और 205 तक गई तो कितनी टर्म्स आ गई, यानी आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये अपना फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपसे एन की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए ए एन, तो ये ए एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ए एन मीन्स रिक्वायर्ड टर्म भी होती है, लास्ट टर्म भी होती है। तो लास्ट टर्म है आपकी 205। ए फर्स्ट टर्म 7, एन फाइंड आउट करना है, डी 7 13, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए तो 13 माइनस 7 6 का डिफरेंस, करेक्ट। सॉल्व कीजिए, 205 7 ब्रैकेट ओपन कीजिए, 6n माइनस 6, 205 7 माइनस 6 1 को ट्रांसपोज कीजिए, सो 205 माइनस 1 इक्वल्स टू 6n, 204 इक्वल्स टू 6n, डिवाइड में लेके जाइए, 204 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू n, कैंसिल कीजिए, 34। सो मीन्स इसमें 7 से लेके 205 तक 34 टर्म्स हैं। सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 34। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ये क्या हुआ भाई, कैसे पता करेंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है। कंटिन्यू 2 to 3 इयर्स तक आ जाता है ये क्वेश्चन। चेंज होता है तो क्या होता है, 7 की जगह 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझिए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, देखिए 3 डिजिट स्टार्ट होती हैं फ्रेंड्स 100 से और एंड होती हैं 999 पे। क्लियर? राइट। अब 100 से पहले तो 2 डिजिट होगी, 100 के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी 100 फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है। तो 100 के जस्ट बाद वाला नंबर बताइए जो 7 की टेबल में आता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, 100 को 7 से डिवाइड कर लो, अभी पता लग जाएगा कौन सा नंबर होगा। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, अब देखिए ये रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें 2। यदि यहां पे 7 होता, देखो लॉजिक, यदि यहां पर 7 होता तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता। तो 7 करने के लिए इसमें क्या ऐड करें, 5। इसका मतलब इसमें भी आप 5 ऐड कर दीजिए, तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 105 जो 7 की टेबल में आएगा। ठीक है, अब लास्ट का कैसे पता करेंगे भाई, लास्ट का भी पता कीजिए। 999 डिवाइड बाय 7 1 टाइम, रिमाइंडर 2 9, 7 4 जा 28,
1 19 7 2 जा 14 5, यानी यदि यहां 5 नहीं आता, यदि यहां पे 5 नहीं आता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता। करेक्ट। इसका मतलब इसमें से 5 आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। सो 994। तो दोस्तों हुआ ये कि स्टार्टिंग का नंबर आया आपका 105, लास्ट नंबर आया आपका 994। अब आपको बताना है कि 105 से लेके 994 तक हाउ मेनी नंबर्स विल बी कम इन टेबल 7, कि 7 की टेबल में कितने नंबर हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका ए। करेक्ट। और आपको 7 के डिफरेंस वाले नंबर निकालने हैं, तो डी आपका 7, सो डी हो गया आपका 7। और ए एन ये लास्ट टर्म हो गई आपकी। अरे हो गया भाई क्वेश्चन आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपका। फॉर्मूला पुट कीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 105 को इस साइड लाके माइनस कीजिए। सो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस कीजिए। 889 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। करेक्ट। चलिए यहां से स्पेस ले लेते हैं। सो 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1। कैंसिल कीजिए। सो 127 और माइनस 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए। सो 128 इज द आंसर। मीन्स 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट्स नंबर होंगे आपके 128। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लास्ट टाइप 5। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13, 250। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 20 टर्म फाइंड आउट करनी है, बट आगे से नहीं करनी है उसको बैक साइड से, पीछे की तरफ से आपको 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। यानी यहां से उल्टा चलना है इसमें। फ्रॉम द लास्ट है ना, तो पीछे की तरफ से, उल्टी तरफ से आप चलेंगे। तो जब आप उल्टी तरफ से चलेंगे तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। क्लियर है भाई? जब पीछे की तरफ से चलना है तो ये टर्म आपकी फर्स्ट टर्म होगी। अब देखिए यहां से आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो 8 माइनस 3, सो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 5। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस 5 तो कहां से आ रहा है? आगे की तरफ से आ रहा है। लेकिन जब पीछे की तरफ से चलेंगे तो उल्टा होगा भी होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस है, एपी है, तो देखिए कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। 3, 8, 13 इंक्रीज हो रही है, यानी इस तरह से स्मॉल ग्रेटर 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 ऐसे आ रही है। तो जब यहां से स्टार्टिंग से चलेंगे तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब बैक साइड से आएंगे तो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी तो जो कॉमन डिफरेंस है, तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। यदि यहां से आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो बैक साइड से जब आप चलेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि आपको उल्टा आना है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है आपको। करेक्ट। चलिए, सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 253
इक्वल्स टू ए मीन्स ए एन तो आपको फाइंड आउट करना है भाई। ये फर्स्ट टर्म रहेगी आपकी 253 प्लस एन मीन्स 20 -1 और डी हो जाएगा आपका माइनस का 5। सो 253 19 इंटू 5 माइनस का 95। सो 253 माइनस 95 इक्वल्स टू 158 द आंसर। सो दोस्तों इस सीक्वेंस में इस एपी में पीछे की तरफ से लास्ट से 20 टर्म होगी, वो होगा आपका आंसर 158। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो एपी है उसका रहेगा पार्ट 2, ये है पार्ट 1, नेक्स्ट में रहेगा पार्ट 2, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें अपन जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे सम वाले क्वेश्चंस, इसमें टर्म वाले क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम सम वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स।